नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जैन समाज ने दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर किया प्रदर्शन। जाने झारखंड सरकार पर क्यों फूटा गुस्सा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा गिरिडीह स्थित जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ साल के पहले दिन यानी रविवार को दिल्ली में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने इंडिया गेट पर विशाल प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ भी कुछ किया। हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इसके बाद जैन समाज का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। जैन समाज की मांग है कि श्री समेत शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जैन समुदाय के लोगों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बाद जैन समाज में रोष है। इसे लेकर देश के विभिन्न शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच गुजरात व महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्यों में भी जैन समाज के प्रदर्शन की खबरें हैं। नए साल के जश्न में करोड़ों की शराब बही। नए साल में 45 करोड़ रुपए की शराब पी के झारखंड के लोग, टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड। दरअसल आपको बता दें कि नए साल के जश्न में झारखंड में शराब की बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए। झारखंड में लगभग 45 करोड़ रुपए की शराब बेचे गए। वहीं राजधानी रांची में 31 दिसंबर को 4.53 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। रांची में शराब की बिक्री का यह रिकॉर्ड है। इससे पहले जो शराब की बिक्री का आंकड़ा था वह 3 करोड़ रुपए का था। 31 दिसंबर की बिक्री ने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 जनवरी को भी रांची में खूब शराब बिक्री हुई। इसके आधिकारिक आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन विभाग के सूत्रों के अनुसार रांची में 3 करोड़ से अधिक शराब की बिक्री हुई। दूसरी ओर पूर्व राज्य की बात करें तो नए साल के स्वागत में लोग 45 करोड़ रुपए की शराब पी गए। 31 दिसंबर को राज्य भर में 24 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड शराब की बिक्री हुई। वहीं 1 जनवरी को लगभग 20 से 21 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। ऐसे में 2 दिनों में 45 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। पूरे दिसंबर की बात की जाए तो राज्य में लगभग 330 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। नवंबर में 279 करोड़ व अक्टूबर में 309 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। 6 जनवरी से बदल जाएगा झारखंड का मौसम, चलेगी शीतलहर, बढ़ेगी कनकनी। दरअसल झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव आ रहा है। रविवार को राज्य के कई हिस्सों पर हल्के बादल छाए रहे। इससे रात में कनकनी कम रही और तापमान में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन राजधानी में कुछ दिन के दौरान ठंड महसूस हुई। दिन में बादल छाए रहने से यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 22.7 डिग्री दर्ज किया गया। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राज्य में खूंटी का हिस्सा सबसे ठंडा रहा। यह न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बता दें कि 6 जनवरी से मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव आया है। आने वाले 3 दिनों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे दिन के दौरान ठंड बढ़ेगी। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। गृह मंत्री कार्यक्रम से भाजपा शुरू करेगी नववर्ष। प्रदेश भाजपा की पूरी टीम कल से चाईबासा में करेगी कैंप। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी को चाईबासा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की पूरी टीम रेस हो गई है। पार्टी ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। प्रदेश भाजपा की पूरी टीम 3 जनवरी से चाईबासा में कैंप करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अधिकतर पार्टी के पदाधिकारी और कोल्हान प्रमंडल के सभी बड़े भाजपा नेता चाईबासा में प्रवास करेंगे। सोमवार को प्रदेश के तीनों महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा और बालमुकुंद सहाय के साथ प्रवास कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक राजेश सिंह भी चाईबासा जाएंगे। चूंकि इस कार्यक्रम के लिए पार्टी को तैयारी का समय बहुत कम मिला है, ऐसे में सभी बड़े नेता अलग अलग मंडलों में जाकर बैठक करेंगे और आम सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कराने का आह्वान करेंगे। गौरतलब है कि अमित शाह 7 जनवरी को सुबह 11 बजे रांची आएंगे। वे एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से चाईबासा के लिए प्रस्थान करेंगे। समेत शिखर को लेकर अब झारखंड में भी आंदोलन तेज। झारखंड में आंदोलन तेज करेगा जैन समाज, सड़क पर मौन जुलूस निकालने की तैयारी। दरअसल समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध पूरे देश में हो रहा है। देश की राजधानी रांची सहित कई राज्यों में इसे लेकर जैन समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब झारखंड में भी इसे लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। गिरिडीह में भी जल्द ही जैन समाज सड़क पर उतरने की रणनीति तैयार कर रहा है। 4 से 5 दिन में समेत शिखर पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने के प्रस्ताव के विरोध में जैन समाज के लोग गिरिडीह में मौन जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में अब तक जैन समाज के लोगों ने बैठक और अधिकारियों से मिलकर अपनी मांग सौंपी है। प्रशासनिक तौर पर समाज के लोग मुख्यमंत्री सहित कई बड़े अधिकारियों से मिलकर इस मामले में हल निकालना चाहते हैं। जैन समाज गिरिडीह के सचिव लोकेश सही ने बताया कि जल्द ही मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया जाएगा। समेत शिखर जी तीर्थ स्थली बना रहे, इसको लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। एक्ट्रेस ईसा आलिया हत्याकांड, रांची पहुंची बंगाल पुलिस, पड़ोसियों से मिली चौंकाने वाली जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि नागपुरी फिल्मों की अभिनेत्री ईसा आलिया उर्फ रिया के हत्या के मामले में बंगाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जांच के सिलसिले में बंगाल पुलिस की टीम रविवार को रांची पहुंची। बैरतू थाने के पुलिस के सहयोग से टीम ईसा के टैगोर हिल स्थित आवास तारामणि अपार्टमेंट पहुंची। वहाँ पुलिस की टीम ने आलिया के पड़ोसियों से पूछताछ की। संभावना है कि रांची के बाद बंगाल पुलिस हजारीबाग में उसके पैतृक गाँव चौपारण प्रखंड के मौती भी जाएगी। इसके अलावा पुलिस प्रकाश की पहली पत्नी के भी बयान लेगी। रांची में पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान
दौरान बंगाल पुलिस को ईसा आलिया और उसके पति के बीच संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। बता दें कि इसी अपार्टमेंट में ईसा आलिया अपने पति के साथ फ्लैट नंबर 202 में रहा करती थी। पूछताछ में पड़ोसी ने खुलासा किया है कि ईसा और प्रकाश के बीच संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, खासकर जब प्रकाश की पहली पत्नी फ्लैट में पहुंचती थी तब फ्लैट के भीतर घमासान हुआ करता था। कुछ पड़ोसियों के अनुसार प्रकाश और आलिया के बीच मारपीट भी होती थी। तालाब से मिली खोपड़ी का नहीं हुआ पोस्टमार्टम, रेबिका के होने की आशंका। दरअसल आपको बता दें कि बोरियो संताली मौजा के पुराना शिवालय के तालाब से बरामद इंसानी खोपड़ी को रविवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हो सका। खोपड़ी कई दिन पुराना हो जाने और सिर्फ शरीर का शेष हिस्सा नहीं रहने से डॉक्टरों के बोर्ड ने इसे दुमका स्थित फूलों मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस को आशंका है कि यह खोपड़ी रेबिका की हो सकती है। बीते 16-17 दिसंबर की रात बोरियो को फाजिल टोला में रेबिका पहाड़िन को पहले गले दबाकर हत्या करने के बाद साथ मिटाने के इरादे से उसके शव को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस ने जांच के दौरान मानक अंक के 18 टुकड़े बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इस मामले में रेबिका के पति दिलदार अंसारी समेत 10 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। इधर तालाब में मछली मारने के दौरान बोरियो केवट टोला के मछुआरा अनिल केवट ने सबसे पहले इंसानी खोपड़ी को देख पुलिस को सूचना दी। बोरियो थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इंसानी खोपड़ी को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा था। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामला। यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के बाद रिम्स में भर्ती हुए पंकज मिश्रा का आज होगा अल्ट्रासाउंड। पेइंग वार्ड में हो रहा है इलाज। दरअसल आपको बता दें कि यूरिन इन्फेक्शन और पेट दर्द की शिकायत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा एक बार फिर रिम्स पहुंच गया है। शनिवार से यहाँ पेइंग वार्ड में इलाज चल रहा है। भर्ती होने के साथ ही यूरिन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ब्लड सैंपल लिया गया। आज ब्लड रिपोर्ट आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आज उसका अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। सभी रिपोर्ट आने के बाद ही सही तरीके से इलाज हो पाएगा। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा का इलाज डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी कर रहे हैं। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पंकज मिश्रा को यूरिन इन्फेक्शन और पेट में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स लाया गया है। बताया चले कि पंकज मिश्रा को बीते 4 दिसंबर को रिम्स से सीआईपी में शिफ्ट किया गया था। यहाँ 15 दिन इलाज के बाद उसे फिर जेल में भेज दिया गया था। बकरी चोरी करते देख गांव वालों ने पीट कर की हत्या। झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में भीड़ ने एक आदमी को पीट कर मार डाला। गिरिडीह जिले में बकरी चुराने के आरोप में गांव के कुछ लोगों ने 32 साल के व्यक्ति को हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गाँव शादी गंवारों में शनिवार की रात हुई। मृतक की पहचान सिमरिया गाँव निवासी विनोद चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मृतक बकरी चुराने साडी गंवारों गाँव में गया था। शनिवार की रात घर से वह बकरी की रस्सी खोल रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिए। इसके बाद गांव वालों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। गांव वालों का आरोप है कि चोरी करने वाला युवक कई आरोपों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। व्यक्ति की हत्या में शामिल सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।